शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। वास्तव में मित्रों, जहां मैं आज खड़ा हूं, यह मेरी हार्दिक इच्छा बहुत दिन से थी आपको दिखाने की, और आज मौका लग ही गया तो मैं सोचा आपको क्यों न दिखा दूं। यह है प्राथमिक विद्यालय सुकाठ, विकास खंड मेजा, जनपद प्रयागराज। यह विद्यालय किसी के त्याग और तपस्या से बनाया गया है, इसलिए मेरी इच्छा थी इसको दिखाने की। यह ग्रामीण अंचल का विद्यालय, मेरे गृह ग्राम का विद्यालय, जो एक कहा जाए तो बगीचे में बनाया गया है, लेकिन यह पुश्तैनी जमीन माननीय अरविंद सिंह, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत धरावल, जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, और उनके त्याग तपस्या से यह विद्यालय खड़ा गया। और हमारे श्रीमान दादा डॉक्टर लल्लू सिंह की पुश्तैनी ज़मीन, वह मेरे बड़े भाई साहब प्रधान जी के त्याग तपस्या से यह विद्यालय का नींव रखा गया और इस विद्यालय को बनाया गया। इस विद्यालय का निर्माण सरकार से तमाम अर्ज करने के बाद, एप्लीकेशन देने के बाद, धरना देने के बाद सरकार ने इसका बजट दिया, और माननीय प्रधान जी ने, अरविंद सिंह ने इस विद्यालय का निर्माण कराया, जो अति पिछड़ा गांव, अत्यंत पिछड़ा गांव ग्राम सुकाठ, जहां आज तक मैं कह दूं रास्ते का अभाव है, सरकार की नज़र नहीं पड़ी, किसी नेता की नज़र नहीं पड़ी, किसी अधिकारी की नज़र नहीं पड़ी कि ग्राम सुकाठ का रास्ता बनाया जाए। ग्राम सुकाठ का रास्ता भी काला होना चाहिए, आज तक ऐसा नहीं हो पाया। यह अत्यंत पिछड़ा गांव है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय लगभग 15% शिक्षा दर था, लेकिन आज शिक्षा दर बढ़कर 87% हो गया है। यह किसकी देन है? ऐसे ही मैं बता दूं, ऐसे ही जिम्मेदार लोगों की देन है, जो शिक्षा स्तर बढ़ा है, शिक्षा दर बढ़ा है। विद्यालय कहीं जहीं हुआ करते थे, अब तो प्राइवेट विद्यालयों की बहार है, लेकिन आज भी प्राइवेट विद्यालय गांव-गांव नहीं है। छोटे बच्चों के लिए बड़ी तकलीफ होती है बाहर जाने के लिए। 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, और ट्रैफिक, जहां आज भी गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, विद्यालय के वाहन नहीं पहुंच पाते। वास्तव में उस विद्यालय के बच्चे कैसे जाते हैं विद्यालय? लेकिन इन ऐसे विद्यालय जो प्राइमरी पाठशाला सुकाठ में बन के तैयार हो गया है, यह मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, यह सिर्फ मैं यह बता रहा हूं कि जिससे लोगों के अंदर एक सद्भावना पैदा हो, एक त्याग की सद्भावना पैदा हो, कि अपनी पुश्तैनी जमीन देकर, अपने पुश्तैनी जमीन के अंश में से कुछ भाग देकर, वास्तव में किसी के पास ज़्यादा नहीं है, लालच सबको है, इसका कोई इसके बदले पैसा नहीं मिला है, इसके बदले कोई ज़मीन नहीं मिली है। यह त्याग है, यह एक तरीके से कहा जाए तो शिक्षा के लिए दान है, जो माननीय अरविंद सिंह ने दिया है और डॉक्टर लल्लू सिंह ने दिया है। तो मैं ऐसे लोगों को बारंबार धन्यवाद देता हूं, और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना महान कार्य करके शिक्षा के लिए, जो शिक्षा का स्तर बढ़ाया है, और इस विद्यालय में बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनके भरण पोषण के लिए, गरीब परिवार के जो बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनका जो भोजन यहाँ मिलता है, तो उनके लिए उनका पोषण भी बनता है। वास्तव में बहुत ऐसे बच्चे हैं गरीब परिवार के, जो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, लेकिन ऐसे विद्यालय जो कुपोषण को पोषित कर रहा है, ऐसे विद्यालयों में मेनू से खाना बनता है, तो उन्हें पोषण भी मिलता है और शिक्षा भी मिलती है। यह अत्यंत पिछड़ा गांव का यह विद्यालय, जो
अथक तपस्या त्याग से और गवर्नमेंट से लड़ाई लेके और विनती करके और कहा जाए तो बहुत ही अथक परिश्रम से यह जब विद्यालय आया तो विद्यालय के लिए ज़मीन मुहैया गांव में नहीं हो पा रही थी, लेकिन माननीय अरविंद सिंह ने अपनी पुश्तैनी ज़मीन देकर, डॉक्टर लल्लू सिंह ने अपनी पुश्तैनी ज़मीन देकर इस विद्यालय का निर्माण कराया। वास्तव में मित्रों, अगर आपके यहाँ भी मैं चाहता हूँ समाज में एक अच्छा संदेश जाए, आपके यहाँ भी अगर ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप भी त्याग के लिए पीछे मत हटिएगा। यह एक साक्ष्य है, यह एक प्रमाण है, आप पता कर लीजिएगा। कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है, यह सत्यता है कि आप गांव में पता भी कर सकते हैं कि कितनी बड़ी तपस्या। वास्तव में इतनी ज़मीन जो थोड़े बहुत के लिए लोग नाली के लिए, रास्ता के लिए नहीं देते हैं, अपनी पुश्तैनी ज़मीन देकर विद्यालय का निर्माण करा दिया है। आपकी भी अगर कभी ज़रूरत पड़े समाज में आगे खड़े होने की, और अगर ज़रूरत पड़े समाज को आगे ले जाने की, या सरकार की वो व्यवस्था जो हमारे गांव का विकास कर रही हो, समाज का विकास कर रही हो, लोगों को विकास के काम में आता हो, तो आप भी कदापि पीछे मत हटिएगा और जरा सा त्याग करिएगा, जरा सी त्याग की भावना उत्पन्न करिएगा, और जिससे आपका भी गांव आगे बढ़ सके, समाज आगे बढ़ सके और बच्चे भी आगे बढ़ सकें। लेकिन जहां जैसी ज़रूरत पड़े, मैं इसके लिए आपको मजबूर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपसे विनती कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि समाज को आगे ले जाने के लिए किसी न किसी को आगे तो खड़ा होना ही पड़ेगा। बिना आगे खड़ा हुए बात बनेगा नहीं। तो थोड़ी सी त्याग की भावना भी बनाइएगा, जिससे हम क्षेत्र को, गांव को बहुत आगे ले जा सकें। यह एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य भी है, और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का, मूल कर्तव्यों का पालन करना भी चाहिए। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। नमस्ते।